राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील परिसर में सरोजनी नगर तहसील बार एसोसिएशन लखनऊ के अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी की कार्यशैली से नाराज होकर न्यायालय परिसर के बाहर लामबंद हुए। प्रदर्शन के दौरान सरोजनी नगर तहसील बार एसोसिएशन महामंत्री राजेंद्र यादव ने बताया कि उप जिलाधिकारी द्वारा न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया गया। सरोजनी नगर तहसील बार द्वारा 31 मार्च 2025 को उप जिलाधिकारी सरोजनी नगर के स्थानांतरण करने की मांग की गई। उप जिलाधिकारी द्वारा किसी भी पत्रावली में ऑर्डर सीट नहीं लिखी जाती, जिससे कि मनमाना आदेश किया जाता और बताया कि आदेश में सुरक्षित पत्रावलियों में कई बार मोलभाव करने के लिए महीना भर पत्रावली रखकर फिर सुनवाई की तारीख नियत कर दी जाती है। पूरा घटनाक्रम जो कल मंत्री जी के साथ हुआ, ये केवल मंत्री जी के साथ नहीं, सरोजनी नगर तहसील बार के 250 अधिवक्ताओं का अपमान है जो कल उप जिलाधिकारी द्वारा किया गया। उसको लेकर आज हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। धरने पे बैठने के बाद हमारे सारे साथियों का एक मत निर्णय है कि उप जिलाधिकारी सरोजनी नगर और तहसीलदार सरोजनी नगर को तहसील परिसर से जाना होगा। इनके गए बिना हम किसी कीमत पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी, धरने समाप्ति के बाद हम अपने साथियों से विचार विमर्श करेंगे और अगर हमारे साथियों का एक मत हुआ तो हम सोमवार को सवेरे जिलाधिकारी लखनऊ के कार्यालय में, उनके कैंप कार्यालय पे जिलाधिकारी लखनऊ को भी घेरने का काम करेंगे कि इन दोनों अधिकारियों को यहां से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अगर ये यहाँ रहेंगे तो हम किसी भी कीमत पर सरोजनी नगर तहसील में काम नहीं करेंगे और पूर्ण रूप से न्यायालयों का बहिष्कार करेंगे। क्या इस मामले को लेकर कि क्या जिला के प्रशासन के कोई उच्च अधिकारियों से क्या बातचीत हुई आपकी? नहीं, अभी मैं यहाँ धरने पे हूँ। इसके बाद जिले के लोगों ने कोई संपर्क नहीं किया है। मैं सोमवार तक रास्ता देखूंगा, वरना सोमवार को साथियों से विचार विमर्श करने के बाद जिलाधिकारी लखनऊ का घेराव करने का काम करूंगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस पूरे घटनाक्रम में उप जिलाधिकारी की संलिप्तता है, क्योंकि सारी जगहों पे बुलडोजर चलते हैं। आपके बगल का कल्ली गांव है जहां प्लाटिंग हो रही है और उस प्लाटिंग के लिए सरकारी भूमि पर रास्ता बनाया गया। उप जिलाधिकारी के भी संज्ञान में है, तहसीलदार महोदया के भी संज्ञान में है। ऐसा कौन सा कारण है कि वो उन 5-7 अधिवक्ताओं के लिए अब सरकारी मानकों को दरकिनार करके एक चुने हुए बार के प्रतिनिधि को, एक चुने हुए बार के मंत्री को डेस्क पे अपमानित करने का काम करते हैं। इसी को लेके अभी कार्यक्रम हम लोग अगला तय करेंगे और संभवतः सोमवार को जिलाधिकारी लखनऊ का घेराव करने का काम करेंगे। थैंक यू। तहसील में लामबंद हुए हैं, क्या पूरा मामला रहा है? मोबाइल पीछे मैं महामंत्री तहसील बार एसोसिएशन सरोजनी नगर कल उप जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय और न्यायालय में एक मुकदमे की पैरवी के लिए गया था। पैरवी हो रही थी। पूर्व में इसी पीठासीन महोदय द्वारा एक प्रार्थना पत्र मैंने दिया था अगली तिथि पे, तो उसके डिस्पोजल पे लगाया गया था और इन्होंने ऑर्डर शीट में ये लिखा था कि आगे अगली तिथि को इसका डिस्पोजल कर दिया जाएगा, तदुपरांत आगे की कार्रवाई होगी। परंतु उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जब कल हम लोग बहस कर रहे थे, बहस के दौरान ही ये कहा गया, एक पक्षी रूप से मुझसे कहा गया कि आप अपनी आवाज़ को धीरे रखिए। इस बात को लेकर कहा गया, जब ये गलत व्यवहार हमारे साथ करने लगे, इन्होंने कहा कि पत्रावली जो है वो आदेश में लगा देंगे, लिखित बहस दाखिल करिए, इसमें हम बहुत दिन तक नहीं चला सकते। तो मैंने इनसे निवेदन किया कि श्रीमान जी, जब पूर्व प्रेषित एक प्रार्थना पत्र पे आपके ऑर्डर शीट लिखा है, उस ऑर्डर शीट में आपने ये भी लिखा है कि इसका डिस्पोजल किया जाएगा। डिस्पोजल नहीं किया और आप लिखित बहस दाखिल करने को कह रहे हैं। फिर मैंने इस पर जोर दिया। जब मैंने इसमें जोर दिया तो इन्होंने हमको हड़काते हुए कहा कि आप अपनी आवाज़ को धीरा करिए और इन्होंने हमसे ये कहा, अगर आप ज़्यादा बात करोगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर देंगे, आपके खिलाफ आपके मुकदमा आपके खिलाफ कर देंगे, आपका मैं नुकसान कर दूंगा। इससे क्षुब्ध होकर के जब ये बात इन्होंने हमसे कही तो हमने अपने अधिवक्ता महोदय अधिवक्ताओं को बताया और सारे अधिवक्ता लगभग कोर्ट में थे भी। उन लोगों ने इस बात को सुना और इस
जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इस तरह का बर्ताव जब मेरे साथ एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार यही कि आप अगर गलत करते हो तो आपके खिलाफ आपका एक मुकदमा आपके खिलाफ कर दूंगा। इनकी मंशा क्या है? इन्हीं के द्वारा ऑर्डर शीट लिखी जाती है, इन्हीं के द्वारा ये कहा जाता है कि प्रार्थना पत्र का डिस्पोजल होगा। जब मैंने इस पे जोर दिया, मेरी इसमें गलती क्या है? मैं एक अधिवक्ता हूँ, मेरा काम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं इनसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि आपने ही ऑर्डर शीट लिखा है कि आप इसका इस प्रार्थना पत्र का डिस्पोजल कर दीजिए। आपने ऑर्डर शीट में भी मेंशन कर रखा है, तो आप प्रार्थना पत्र का डिस्पोजल ना कर करके आप सीधे ऑर्डर में ले लेंगे, फाइल लिखित बहस दाखिल कर दीजिए। आप उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, आप पीठ पर बनने लायक। जब मैंने इसका पुरजोर विरोध किया तो आपने हमसे ये कहा कि आवाज़ अपनी ऊँची नीचे रखिए, आप ऊँची आवाज़ में बात करोगे तो आपका मैं नुकसान कर दूंगा। इसी बात से शुद्ध होकर के आज हम सभी अधिवक्तागण यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। इनसे कई बार पहले भी कहा जा चुका है कि आप ऑर्डर शीट लिखिए, परंतु ये उप जिलाधिकारी महोदय एक भी पत्रावली की ऑर्डर शीट नहीं लिखते। आपका अगला कदम क्या होगा इसके आगे? हम जब तक ये जिलाधिकारी महोदय यहाँ रहेंगे तब तक लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। इनका व्यवहार अशोभनीय है। किसी भी बात को, किसी भी पत्रावली को ना तो ये अधिवक्ता की उपस्थिति में ऑर्डर शीट लिखते हैं। जब से ये आए हैं एक भी ऑर्डर शीट इनके द्वारा पत्रावली पे नहीं लिखी गई है। इसका आप लोग जाकर के चाहे तो संज्ञान ले लीजिए, जाकर के वहाँ से जांच लीजिए। ये किसी भी ऑर्डर शीट को नहीं लिखते हैं। ऑर्डर फाइल को ऑर्डर पे लेते हैं, लेने के बाद फिर वो आ जाती है 1 महीने बाद। जब उसमें पैसे की रिकवरी नहीं हो पाती है या पैसा नहीं मिल पाता है, दोनों पार्टियों को आजमाया जाता है। जब नहीं हो पाता है तो 1 महीने बाद पुनः वो फिर डेट पे लग जाती है। इसका कारण इसीलिए ये ऑर्डर शीट नहीं लिखते। हम लोगों का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है कि ऑर्डर शीट इनके द्वारा लिखी जाए। भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा दे रहे हैं वो केवल यही दे रहे हैं उप जिलाधिकारी महोदय। इन जानबूझ करके ऑर्डर शीट नहीं लिखी जाती। यदि ऑर्डर शीट लिख देंगे कि आदेश में फाइल ली गई है तो ये निश्चित रूप से ये हो जाएगा कि आदेश उनको करना पड़ेगा। लेकिन ये जानबूझ करके ऑर्डर शीट नहीं लिखते हैं और लिख करके उसको पेंडिंग डाल देते हैं, जिससे कि वो पेंडिंग पड़ी रहे और दोनों तरफ से ठा लेते रहते हैं पैसे की कि कितना पैसा इनको मिले। जब पैसा मिल जाता है तो ऑर्डर हो जाता है, नहीं होता है तो पुनः फिर से सुनवाई में लग जाती है। थैंक यू। हम अधिवक्ता इसी बात से बिल्कुल आक्रोशित